अपने मम्मा पापा के साथ उनका छोटा सा बेटा खेत से सब्जियां तोड़ने में उनकी मदद कर रहा था। मम्मा मम्मा, देखो हमारे टमाटर पक गए हैं और कद्दू भी तैयार हो गए हैं। हाँ बेटा, आपके पापा ने इस बार बहुत मेहनत की है, तभी अब की बार फसल अपनी बहुत अच्छी हुई है। मम्मा पापा अपने बेटा को साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है, उनका बेटा सो गया था। तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो जाती है। इतने भी गहरे बादल नहीं थे जितनी तेज बारिश हो रही है। आप चिंता ना करो, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। अरे कालू, वो बाल्टी उठाकर यहाँ पर रख दो, छत से पानी आ रहा है। पता नहीं ये बारिश क्या करेगी, बहुत तेजी से हो रही है। मैंने बाहर देखा है, बड़े बड़े पेड़ बारिश के पानी में बह गए हैं। बेचारी चिड़िया और उसके पति ने बहुत मेहनत की थी, सब मेहनत उसकी पानी में मिल गई। अब तो पापा चिड़िया बहुत परेशान था। कुक्कू की माँ, मुझे लालटेन दो, मैं अपने खेत को देख कर आता हूँ। बारिश बहुत तेज है, ऐसी बारिश में आप कहाँ जाएंगे? बारिश रुक जाने दो, तब आप जाना। नहीं, मेरा दिल डर रहा है, मुझे जाना होगा। पापा चिड़िया जब अपने खेत पर पहुँचता है तो वो देखता है हर तरफ पानी ही पानी था। उसके खेत की सारी बेलें उखड़ चुकी थीं और टमाटर तो पानी में बह रहे थे, और भिंडी, कद्दू और बाकी की अन्य सब्जियां पता नहीं कहाँ बह गई थीं। बेचारा पापा चिड़िया परेशान होकर घर लौट जाता है। अरे कुक्कू के पापा, अपनी सब्जियों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? कल जाकर खुद ही देख लेना। मम्मा चिड़िया समझ जाती है, वो अपने पति को परेशान नहीं करती है। सुबह हो जाती है, बारिश थम गई थी। चलें चलें, एक बार खेत में देख कर आते हैं। मम्मा, ऐसा लग रहा है रात में बारिश हुई हो। मम्मा, रात में मेरे ऊपर ठंडे ठंडे कतरे गिर रहे थे। मम्मा पापा अपने बेटे की बात सुन रहे थे, तभी वो थोड़ी देर में अपने खेत पर पहुंच जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। हाँ, ये सब मैंने रात को ही देख लिया था। मम्मा, हमारी सब्जियाँ कहाँ हैं? हम और किसी के खेत में तो नहीं आ गए हैं। बेटा, रात की तेज बारिश ने हमारी फसल को नष्ट कर दिया है। कुक्कू रोने लग जाता है। मेरे पापा ने दिन रात मेहनत करके फसल उगाई थी। ये सब होना था तो फसल उगाते ही नहीं। बेटा, अब रोने से क्या फायदा, हम लोग मेहनत करेंगे और अपनी फसल फिर दोबारा उगा लेंगे। आप चिंता ना करो। ये बारिश बहुत गंदी है। मम्मा, अब हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। अगर फिर बारिश आ गई तो मेरा फिर से नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम लोग कम मेहनत करेंगे। बेटा, बारिश बहुत अच्छी होती है। जहाँ बारिश नुकसान करती है वहाँ हमें पानी देती है और हमें ज़िंदगी देती है। बेटा, मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना। चलो हम लोग अपने खेत में फिर से फसल उगाते हैं। फिर मम्मा और पापा चिड़िया खेत में ज़्यादा पानी जमा हो गया था, उसे निकालने लगता है, और मम्मा चिड़िया नई सब्जियों के बीज खेत में लगाने लगती है। पानी की तो ज़रूरत ही नहीं थी। फिर समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद फिर कुक्कू अपनी मम्मा पापा के साथ खेत पर जाता है। वो देखता है उसकी फसल फिर से उग गई थी। वो उसे देखकर चौंक जाता है। मम्मा और पापा, ये हमारा ही खेत है क्या? हाँ बेटा, मैंने तुमसे कहा था बारिश जीवन देती है। इस बार अपनी फसल पहले से 10 गुना अच्छी हुई है और मोटी मोटी हुई है। मम्मा मम्मा, देखें, ये कद्दू हमसे भी बड़ा है। मम्मा, आपने सही कहा था, बारिश जीवन देती है। टमाटर, टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे ताजे टमाटर ले लो। भिंडी ले लो, टमाटर ले लो। अगर आज ये टमाटर ना बिके
तो गल सड़ जाएंगे। बेटा, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। मम्मा, मेरे लिए आलू लाना, मैं आज आलू खाऊंगा। चिड़िया सब्जी लेने के लिए गोरी के दुकान पर जाती है। आलू का क्या भाव है गोरी? चिड़िया, आलू तो खत्म हो गए हैं, तुम ये टमाटर ले जाओ। नहीं गोरी बहन, मैं किसी और दुकान से आलू ले लेती हूँ। अरे चिड़िया, मैंने तुझसे कितनी बार प्यार से कहा ये टमाटर ले ले। अब तो तू टमाटर ही लेकर जाएगी और अपने बेटे को टमाटर ही बनाकर खवाएगी, नहीं तो मुझसे मार खाएगी। जल्दी से ले ले टमाटर। ये कैसी जबरदस्ती है, मुझे टमाटरों की जरूरत नहीं थी। गोरी को भी अपने टमाटर चिड़िया को बेच ही देती है। सारे दिन सब्जी बेचने के बाद गोरी कभी शाम को अपने घर जाती है। वो घर में पहुंचती है, वो देखती है उसका पति कालू आराम से सोया पड़ा था। उठ जा कालू पति, अब तो फिर से रात होने वाली है। मोटरसाइकिल के लिए पैसे बने क्या? सब्जियां बेचने से इतनी कमाई नहीं हो जाती है कि तेरी बाइक आ जाए। बड़ी मुश्किल से घर का राशन ही चलता है। अगर मैं तुम्हें फ्री में सब्जी ला कर दूं तो तुम हमें मोटरसाइकिल के लिए पैसे दे दोगी? क्या तेरे बाप के सब्जी के खेत हैं जो फ्री की सब्जी लाकर मुझे देगा? हाँ, मेरे बाप के ही समझो। सुबह सवेरे ही कालू इंसानों की बस्ती में जाता है। वो एक किसान के खेत में सब्जियों के पीछे छुपकर बैठ जाता है और सब्जियां तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी में रखने लगता है। वो कहीं टमाटर तोड़ता तो कहीं करेले तोड़ता। उसने सब्जियों को तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी को पूरा भर लिया था। किसान थोड़ी ही दूर अपने खेत में काम कर रहा था। किसान को पता ही नहीं चलता। कालू अपनी टोकरी लेकर घर चला जाता है। लो, मैं ले आया। गोरी, मैं सब्जी ले आया। अब तुम इसे सस्ते भाव में ही बेच दो। अब हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। कालू, अगर हम मुफ्त में ही सब्जी ला ला कर बेचते रहे तो हम थोड़े ही दिन में अमीर हो जाएंगे। हाँ गोरी, ऐसा ही होगा। अब हम लेंगे अपनी मोटरसाइकिल। अरे निर्मला, ये देखो करेले की बेल उल्ट पुल्ट पड़ी है और भिंडी भी किसी ने चुरा ली है। ये काम किसका है? अरे पति जी, अगर ऐसा चलता रहा तो हम अपनी फसल से मुनाफा कैसे पाएंगे? अरे निर्मला, तुम घर जाओ, आज मैं खेत पर ही रहूंगा। फिर किसान की पत्नी अपने घर चली जाती है। हो, मैं कालू कौआ, मैं सातिर कौआ, मैं किसान की रोज सब्जी चुराता हूँ। मैं कालू कौआ रोज उस पागल किसान की सब्जी चुराता हूँ। वो हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा, पागल किसान। कालू कौआ अपनी टोकरी एक साइड रखता है और टमाटर तोड़ने लगता है। कभी किसान कालू कौवे को देख लेता है। वो अपनी बंदूक उठाकर कालू कौवे की तरफ सीधी करता है और कालू कौवे से कहता है, खबरदार कौवे, अगर तूने उड़ने की कोशिश की तो एक गोली सीधे तेरी शरीर के आर पार जाएगी। किसान कौवे को अपने हाथों में पकड़ लेता है। किसान कौवे को ले जाता है। वो एक बड़े पेड़ के साथ कौवे को बांध देता है और उसकी खूब मरम्मत करता है। दूर बैठे हुए तोता और चिड़िया ये सब देख रहे थे। वो किसान के पास आते हैं और किसान की विनती करते हैं। किसान चिड़िया और तोते की विनती सुनकर उस कौवे को छोड़ देता है। ऐसे उस कौवे को सजा मिलती है।